इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कोशिकीय श्वसन के बारे में, यानी सेल्यूलर रेस्पिरेशन या आंतरिक श्वसन भी कह सकते हैं इसे। कोशिकीय श्वसन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है वायवीय श्वसन यानी एरोबिक रेस्पिरेशन, और दूसरा होता है अवायवीय श्वसन यानी एनएरोबिक रेस्पिरेशन। सबसे पहले हम लोग जानते हैं वायवीय श्वसन के बारे में। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को वायवीय श्वसन कहते हैं, यानी जो श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है उसे हम कहते हैं वायवीय श्वसन। और यह होता है मानव में श्वसन, यानी मनुष्य में जो श्वसन होता है वह वायवीय श्वसन होता है। जैसे ये मानव है, इसमें जो श्वसन होता है यह वायवीय श्वसन होता है। अब बात करते हैं हम लोग अवायवीय श्वसन का, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को अवायवीय श्वसन कहते हैं, यानी जो श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसे कहते हैं अवायवीय श्वसन। यह ईस्ट में होता है, अवायवीय श्वसन ईस्ट में होता है, जिसका उपयोग हम लोग शराब बनाने में करते हैं। यह ईस्ट है, एक कोशिकीय जीव। अब देखते हैं हम लोग कि विभिन्न पाथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन किस प्रकार से होता है। कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य होता है, यानी यह जो प्रक्रिया है यह कोशिका द्रव्य में होता है। जो ग्लूकोज होता है यह ग्लूकोज पाइरूवेट में टूटता है, पाइरूवेट का निर्माण करता है और कुछ ऊर्जा भी निर्माण करता है। और यह पाइरूवेट फिर अलग अलग पाथ को फॉलो करता है। जैसे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हम लोग देखते हैं यह होता है ईस्ट में, और इससे जो है वह निर्माण होता है इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा। यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति किस में होती है? ईस्ट के द्वारा, और इससे क्या बनता है? इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा बनता है। वही अगर कभी कभी क्या होता है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो जैसे कभी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है हमारी मांसपेशियों में, और इससे बनता है लैक्टिक अम्ल। और जो तब हमारे शरीर में देखते हैं कि दर्द करने लगता है। जैसे कभी बहुत ज़्यादा दौड़ भाग कर लिए हैं तो हमारे शरीर जो है वह दर्द करने लगता है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। पर्याप्त मात्रा में शरीर को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, और जिससे लैक्टिक अम्ल बनता है और फिर दर्द का कारण बनता है, और इससे ऊर्जा का निर्माण भी होता है। अब हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति के दौरान, यह होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और इससे जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल का निर्माण होता है और ऊर्जा का निर्माण होता है। सबसे अधिक जो ऊर्जा का निर्माण होता है यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, सबसे ज़्यादा ऊर्जा बनता है। इससे आगे हम लोग देखते हैं। अब जो ऊर्जा कोशिका के अंदर बनता है, रिलीज होता है, कोशिका वह ऊर्जा को शरीर में एटीपी के तौर पे स्टोर करके रखता है, और जब भी इसका ज़रूरत पड़ता है तो उसका यूज करता है। ये जो है वह एडीपी यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, यानी ये दो ग्रुप से बना है, एक और एक दो, इसीलिए इसको कहते हैं डाइफॉस्फेट। तो यह फॉस्फेट के एक और ग्रुप को जोड़ करके एटीपी का निर्माण करता है। यह एंडोथर्मिक प्रोसेस है, और इसमें ऊर्जा को ऑब्जॉर्ब करके एटीपी बनाता है। एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी इसमें जो है वह फॉस्फेट ग्रुप का 3 होता है, और जब भी इसका जरूरत पड़ता है तो अब देखिए एडीपी में फॉस्फेट ऊर्जा को अवशोषित करके एटीपी का निर्माण हुआ है। तो जब इसका जरूरत पड़ता है तो अगर फॉस्फेट का एक ग्रुप टूटेगा तो इससे ऊर्जा रिलीज होगा, इससे ऊर्जा जो है वह रिलीज होगी, और जहां भी इसका जरूरत पड़ेगा उसका उपयोग किया जाएगा। अब देखते हैं कि इसमें कितना ऊर्जा रिलीज होता है। तो 30.5 किलो जूल पर मोल जो है वह ऊर्जा रिलीज होती है, ऊर्जा मोचित होता है, और एक बैटरी की तरह उपयोग करता है। जिस प्रकार बैटरी जो है ऊर्जा को स्टोर करके रखता है और फिर हम लोग उसका उपयोग आंतरिक ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा में, बल्ब जलाने में उपयोग करते हैं, ठीक उसी प्रकार से कोशिका में एटीपी का जो उपयोग होता है, जो बनता है, वह पेशियों के सिकुड़ने यानी प्रोटीन का संश्लेषण यानी प्रोटीन बनाने में भी ऊर्जा का उपयोग होता है, वहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है।
तंत्रिका आवेग का संचरण में इसका उपयोग किया जाता है। इस तरह से अनेक क्रियाओं के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जो बॉडी एटीपी के फॉर्म में स्टोर करके ऊर्जा को रखता है, वह बाद में उपयोग उसका करता है जहां भी उसकी जरूरत पड़ती है। आगे हम लोग देखते हैं वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर। सबसे पहले यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। अनिवायवीय श्वसन जो होता है वह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जबकि अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। अभी हम लोग देखे थे। दूसरा अंतर है कि इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में होता है निर्माण करने में, जबकि इसका ग्लूकोज का अपूर्ण विखंडन इथाइल अल्कोहल, जल और ऊर्जा का निर्माण में होता है। इसमें जो है वह अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। ये 2 बार आ गया है। यानी वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है, जबकि अवायवीय श्वसन में कम ऊर्जा उत्पन्न होता है। चौथा देखते हैं अंतर। यह मानव एवं अन्य जीवों में होता है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जबकि अवायवीय श्वसन जो है कुछ विशेष प्रकार के जीवों जैसे कि बैक्टीरिया और ईस्ट में होता है। तो ये कुछ बेसिक था अंतर। ये बहुत बार सवाल पूछा जाता है। नेक्स्ट हम लोग अब आगे की वीडियो में सीखेंगे। वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।